मालिक, परिक्टर बाबू को सब पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? तांत्रिक काल कपाल बाबा और उस ताबीज के बारे में जो आपने बहुरानी जी को पहनाया था। हाँ तो पता चल गया तो चल गया पता। इसमें कुछ गलत है क्या? अरे भाई, जिस तरह से तुम कोशिश कर रहे हो बहू की बीमारी खत्म करने की, वैसे ही हम भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जादू टोने से काका। उस छोटी सी बच्ची को घाव पहुंचाकर काका आपने सोचा आपके इस तंत्र मंत्र से ना सिर्फ उस बच्ची के शरीर पर बल्कि उसके मन में भी घाव पड़ जाएंगे। बस बस रहने दो अनिरुद्ध, अपना अपना विश्वास है। तुम्हें जो टोना टोटका लगता है, हमें लगता है उससे ही बहू का इलाज होगा। पर काका अनिरुद्ध, एक भी शब्द बाहर निकालने से पहले ये मत भूलना, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये बड़े काका हैं तुम्हारे। माँ की तरह पाला है इन्होंने तुम्हें। इनका अपमान हमारे अपमान से कम नहीं होगा। कितने दिनों से चल रहा है ये जादू टोना? शुभ कार्य में देरी करते हैं क्या हम? जैसे ही बहू की बीमारी के बारे में पता चला, अगले ही दिन ताबीज बंधवा दिया। 2 घंटे ही पानी में रह के जल तप करना था उसे। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार हम उसे थोड़ी देर बाद पानी से निकालने ही वाले थे। तांत्रिक बाबा? काका, इस तावीज से मदद हुई बंधुता की? नहीं ना? तो तांत्रिक बाबा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें विश्वास है कि तांत्रिक बाबा का टोटका जरूर काम करेगा। टोटका काम करे तो एक काम करते हैं ना काका, उस तांत्रिक बाबा को ही जमींदार बनवा देते हैं। जादू करके बागों में फल लगवा दो और नदी को हमारे खेतों की ओर मुड़वा देते हैं ना काका? क्यों? ये हो सकता है? अनिरुद्ध, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है बाबा, बल्कि हद पार कर गई है। आप ही बताइए, अगर ऐसे अंधविश्वास काम करते तो आजादी के मत वाले पागल हैं क्या जान देने के लिए? अंग्रेजों के पीछे किसी तांत्रिक बाबा को लगा देते हैं ना। कहिए अपने बाबा से देश में रेल की पटरियां बिछा दे। बिछा पाएंगे काका? इंसान हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहा है और आप अपने अंधविश्वास से इस देश को पाताल में धंसाने की तैयारी कर रहे हैं काका। अनिरुद्ध, काका, बिल्ली रास्ता काट गई, नींबू पे पैर पड़ गया, लड़की मांगलिक है, शादी मत करवाओ, लड़का मर जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, डॉक्टरों को टोना टोटका सिखा देते हैं। कहते हैं डॉक्टर से कि इस टोने टोटके से जान बचा लीजिए, जिंदा कर दीजिए वापस। बंधुता एक छोटी सी बच्ची है काका। वो बेचारी बच्ची 2 घंटे से पानी में खड़ी थी, ठिठुर रही थी। उससे परेशानी कम हुई क्या उसकी? काका आप ही सोचिए, कितने प्रश्न आते होंगे उसके मन में। पता नहीं कैसे डरा दिया था आप लोगों ने उसे कि मुझसे कहने से डर रही थी वो। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। जी बड़े काका ससुर। खुद सोचिए काका, जो ताबीज दर्द दे उससे मदद हो सकती है क्या भला? हाँ, यही बात तो बहुरानी जी ने बोली थी, पर बड़े मालिक चुप करा दिए थे। जब एक छोटी बच्ची इस बात को समझ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते काका बाबा? बस बस, बहुत हो गया अनिरुद्ध। ये बीमारी उस लड़की को इस घर से नहीं मिली है, वो खुद लेकर आई है वहां से इस घर में। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बाबा, और मैं करूंगा। मैं बंधुता को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा क्योंकि इसका इलाज दवा है। ये अंधविश्वास नहीं, बस रिक्वेस्ट है आप दोनों से। तब तक उस बच्ची से दूर रहिएगा। छोड़ दीजिए उस बच्ची को उसके हल पर। यदि अनिरुद्ध बहू को चिकित्सक के पास ले गया तो समाज में रोय चौधरियों की नाक हमेशा के
ये कट जाएगी और एकादशी महापूजा तो भूल ही जाओ। अगर अनिरुद्ध बोंदिता को डॉक्टर के पास ले गया तो ये शर्त जीत जाएगा और ये लड़की हमेशा के लिए हमारी बहू बनी रह जाएगी और मैं ये कभी होने नहीं दे सकता। दो घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, करोगी ना ये जल तपस्या? ये बिस्तर गीला करने वाली आदत ना जाने कैसे ठीक होगी। बहुत याद आ रही है मुझे माँ की। याद आ रही है तेरी माँ। बहुत ठंड भी लग रही है और देखना माँ, कितनी चोट भी लगी है। दर्द हो रहा है। तू मेरे पास होती तो पट्टी बांध देती ना मुझे। पट्टी मैं बांध देता हूँ बोंदिता। ये लो। पर माँ जैसे प्यार से बांध सकते हैं क्या? कोशिश तो कर सकता हूँ ना माँ जैसे बांधने की। हल्दी वाला दूध पी लो पहले, ठंड लग रही होगी ना। का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे। थाम कर मेरे हाथ को कदम संग बढ़ा ले। चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए। करे पार रिवाजों का घेरा। राक्षस बाबू मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गुस्सा ठंडा हो गया है इनका। तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा। बहुत अच्छी पट्टी बांधूंगा मैं, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। लाओ, हाथ आगे करो। माँ जैसी नहीं बांध पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि मेरी माँ गाना भी गाती है, तो मेरा ध्यान उसके गाने पे रहता था। और पट्टी कब बन जाती थी पता ही नहीं चलता था। गाएंगे आप मेरे लिए गाना? इतना क्या सोचोगे रिश्ता बाबू? गाना नहीं आता? क्यों नहीं आता? आता है ना बोंदिता। तो गाएंगे? हाँ, एक शर्त पर गाऊंगा। पता है क्या? तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। ठीक है, वैसे भी सुनना तो कान से है, आंखों से थोड़ी ना। वैसे सोचिए, अगर हम कान से देखते और आंखों से सुनते तो क्या होता? क्या हम आंखें और मुंह दोनों बंद।
माफ करना बोंदिता, तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। और वो तावीज बहुत चुभी होगी ना तुम्हें, पर चिंता मत करो, उसे बहुत दूर फेंक दिया है मैंने। समझ नहीं पाया कि तुम कितनी तकलीफ में हो। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ जाती ना कि तुम तकलीफ में हो। हाँ, कुछ नहीं छुपता माँ से, इसलिए कहती हूँ मैं। मान लीजिए मेरी बात, चिकित्सक बाबू की जगह माँ के पास भेज दीजिए ना मुझे। बोंदिता, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकते? ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? देख बोंदिता, अब जो है उसे ही निभाना होगा तुझे। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। बताया था, पर समझ में नहीं आया। विवाह तो लड़का और लड़की दोनों का होता है, पर घर हमेशा लड़की को ही क्यों छोड़ना पड़ता है? जिस देश से तुम आए हो वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। एंड यस, सही कहा कि तुमने वर्ल्ड को जीरो दिया, पर सही मायने में तुम्हारे देश ने सबसे बड़ा जीरो दिया, अपने देश में वुमन को। हम सबकी ही यही सोच है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यही सोच है अनिरुद्ध। घर हो या तुलसीपुर, औरत कभी भी मर्द डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाती है, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती है। यही होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तुम्हारे सोचने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? मेरी जगह आप भी तो घर छोड़ सकते थे। आप क्यों नहीं रह सकते मेरे और माँ के साथ? तुम्हारी तरह मैं भी कई प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा हूं, पर जब तक ढूंढ नहीं लेता तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। और कल डॉक्टर के पास भी जाना है, समझी? लेकिन कुछ नहीं बोंदिता, कल डॉक्टर के पास जाना है। दूध पी लो जल्दी से। दर्द हो तो मुझे बताना, ठीक है?